जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊँगी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड आपको मैंने पिछले लेक्चर में ब्रीफ़ किया था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपने डिफ़ाइन पढ़ी थी, ठीक है। केमिकल बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स जो होल्ड करती है ना सब्सटेंस, यानी अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम के दरमियान आप देखें तो ये जो इनमें बॉन्ड है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे ही आप क्या कह रहे होते हैं, केमिकल बॉन्ड कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, वो है जी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब इसमें सबसे पहले क्या आ जाती है, इसकी डिफाइन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तक आ जाती है। डेट इज़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड आर टर्म्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको मैं यहाँ पे इसको एग्जांपल से समझा सकती हूँ कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। सपोज़ कर लें आप ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2p6, सॉरी 2p कितना आएगा जी, 4। ये है ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन। अब आउटर मोस्ट में आप देखें, इसके ये 2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे आपको नजर आए, इसका मतलब है कि आउटर मोस्ट सबशेल है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे तो वो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, ये जो 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन टोटल 6 है, टोटल कितने बन रहे हैं, 6। तो इन्हें आप क्या कह सकते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि इन्वॉल्व होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, उन्हें क्या कहा जाता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये पाए जाते हैं, रिजाइड का मतलब पाए जाते हैं इनकम्प्लीट या पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। तो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपको 3s और 3p नज़र आ रहा होगा। सॉरी फॉर यहाँ पे देखें 3s है और 3s2 3sp, यानी सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3s सब शेल में हैं। तो यानी आप देखें s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 है। इससे मुराद क्या हुआ कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इनकम्प्लीट या पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। सिमिलरली आप क्लोरीन का देखें तो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 7 है, 3s में 2 है, 3p में 5 है, टोटल कितने हो गए, 7। आपको पता है कि इसमें यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ 8 हो सकते हैं, यानी p में 6 जा सकते हैं। तो इससे मुराद क्या हुआ कि ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये पाए जाते हैं इनकम्प्लीट या पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं, ठीक है जी। ये डिफाइन होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं जी कि आगे कहते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द वे द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड, मतलब उस तरीके पे डिपेंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। 3 टाइप्स है केमिकल बॉन्ड के, सॉरी फॉर आयनिक कोवलेंट, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। तो आपको यहाँ पे आइडिया होगा कि इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे आपको मैंने मेथड बताए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। तो ये मेथड हैं, इलेक्ट्रॉन या तो क्या हो सकते हैं, बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, लूज, या यहाँ पे आप देखें इलेक्ट्रॉन गेन हो सकते हैं या शेयर हो सकते हैं। तो यही बात है कि इलेक्ट्रॉन कैसे इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, उस हिसाब से 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बनती हैं, ठीक हो गया जी। अब चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड के लिए सबसे पहले वो कहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। आपको पता है टेबल में जो ग्रुप 1 एंड 2 है, पेज 48 पे आप देख सकते हैं, बिग मेटल्स में मेटल्स पाई जाती हैं और वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं। और आपको मैंने बताया था कि ग्रुप 1 यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं कि जो ग्रुप 1 और 2 के हैं, अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है जी, सॉरी यहाँ पे देखें, अगर इलेक्ट्रॉन्स उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 से कम है, ठीक हो गया, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। लूज़ करने के बाद उन पे चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक हो गया। आगे देखो कहते हैं कि जब नॉन मेटल्स होती हैं वो पाई जाती हैं ग्रुप 15 से 17। आप टेबल खोलें 48 पेज पे, वहाँ आपको नज़र आ जाएंगे। उनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो। आपको पता है कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन की बात करें तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उस पर चार्ज क्या आएगा, Cl-, यानी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जितने भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई होती है, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एबिलिटी यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब एक इलेक्ट्रॉन में के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं।
आगे देखिए, इफ एटम्स बिलोंगिंग टू दीज टू डिफरेंट ग्रुप्स, ग्रुप से मुराद क्या है, एक मेटल का और एक नॉन मेटल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम क्या थी, ये सोडियम मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। सोडियम का ग्रुप क्या है 1 और क्लोरीन का ग्रुप क्या है जी 17। अब ये क्या है मेटल और ये क्या है नॉन मेटल, ठीक हो गया। तो देखिए अब ये जब रिएक्शन करेंगे आपस में तो क्या बनेगा, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो केमिकल बॉन्ड, सॉरी हाँ जी केमिकल बॉन्ड है, उसकी टाइप क्या है आयोनिक बॉन्ड, ठीक हो गया। वो कहते हैं कि इफ़ एटम्स बिलोंगिंग टू दीज टू डिफरेंट ग्रुप्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर अलाउड टू रिएक्ट, अगर आप अलाउ करें को रिएक्ट करें तो उनमें जो बनता है वो केमिकल बॉन्ड होता है। और इस टाइप ऑफ बॉन्ड की यहाँ से डिफाइन शुरू हो रही है, दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम वन एटम टू अदर, तो उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। आपको पता है कि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो और इसने इसको दे दिया क्लोरीन को, दे क्या हो गया कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया सोडियम से क्लोरीन की तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कौन सा हुआ, ये जो आउटर मोस्ट में पड़ा हुआ है 3s इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो ये यहाँ पे इसको डॉट की शक्ल में रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ये इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, ये क्लोरीन। आपको पता है आउटरमोस्ट में 7 है तो ये 8 हो जाएगा। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा इस पर चार्ज क्या आ जाएगा प्लस, और क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उस पर चार्ज क्या आ जाएगा जी नेगेटिव। और जो प्लस और माइनस की जो अट्रैक्शन होगी उससे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा केमिकल बॉन्ड, जो कि कहलाता है आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मेटल और नॉन मेटल में जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है जी आयोनिक बॉन्ड होता है, मेटल और ये क्या है जी नॉन मेटल, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो कन्फिग्रेशन आपको यहाँ समझ आ गया कि सोडियम के पास जो है और टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 आप काउंट कर सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s 1r Na, यानी डॉट की शक्ल में आपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे आप देखें ये मैंने आपको बताया था कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को या तो डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर क्रॉस से। तो क्लोरीन के लिए उन्होंने थोड़ा डिस्टिंक्शन रखने के लिए क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर सकते हैं 7 है, तो 7 क्रॉस लगाए हुए हैं, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि फ्रेम इंडिकेट से जो ऊपर फ्रेम बना है ये वाला फ्रेम, ये वाला ये फ्रेम क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सोडियम के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है आप खुद से सोचें, ये देख सकते हैं आप, चलिए जी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यही यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट 2 लाइंस में। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो आइटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी रखते हैं इजीली, और चार्ज आता है प्लस। आपको पता है याद रखिए जितनी मेटल्स हैं ग्रुप 1 और 2 में पाई जाती हैं और सबकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। और क्लोरीन यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ 3rd लाइन पे, जो क्लोरीन है बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या करते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जो नॉन मेटल्स वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, यानी कि उनकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, चार्ज आए नेगेटिव। तो क्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज़ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो क्या बनाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बाय लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। अब इससे मुराद क्या है कि ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और रिस्पेक्टिवली से होते हैं मुराद कि पहले फर्स्ट एटम की बात हो रही फिर सेकंड की। तो क्लोरीन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा चार्ज के आगे नेगेटिव एज यू कैन सी। तो अब देखिए आप क्या हुआ है दे टेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन टू द नियरेस्ट नोबल गैसेज, और मैंने आपको बताया था कि जितने भी एटम हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज गेन या शेयर इसलिए करते हैं कि उनकी कन्फिगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस जैसी हो जाए। देखिए सोडियम के पास थे इलेक्ट्रॉन 11, अब सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया ये वाला, उसके पास कितने बच गए 1s2 2s2 2p6, यानी 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। और आपको पता है ये न्यूऑन की कन्फिग्रेशन भी है। सेकेंड अगर क्लोरीन की बात करें इसके पास थे 7 इलेक्ट्रॉन्स, और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया टोटल कितने हो गए 18 हो गए। तो आपको पता है कि आर्गोन के पास भी 18 ही होते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो इस तरह यानी क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने और गेन करने की वजह से जो इनकी कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैस के इक्वल हो गई। अब Na पे चार्ज क्या आ गया प्लस, Cl पे क्या आ गया माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उनके दरमियान जो प्लस माइनस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ये ओपोजिटली चार्जेस आपस में अट्रैक्ट होंगे और जो बॉन्ड बना देंगे वो क्या हो जाएगा NaCl। यहाँ पे आप इक्वेशन में देख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल सोडियम के पास सोडियम क्या बन जाते हैं Na पॉजिटिव, ठीक है, और
आगे देखें, इट इज़ लेफ्ट विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 + 2, क्योंकि 2 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है 2s और 2 बी सेकंड को, विच नो बिकम द वैलेंस शेल, और ये अब इसका वैलेंस शेल हो गया। अटेनिंग बाय अटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, यानी सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, क्लोरीन ने गेन किया, दोनों के पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 हो गए, ठीक है। बोथ ऑफ दीज आर नो चेंज इनटू ऑपोजिटली चार्ज आइंस, ऑपोजिटली से बनाती है कि एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज आ गया, और ये दूसरे को स्टेबलाइज करेंगे। स्टेबल करेंगे कैसे? एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बिटवीन देम। और आपको मैंने बताया था कि जो प्लस माइनस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये कंपाउंड बना देंगे आयनिक कंपाउंड। तो आपको पता चला कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, क्लोरीन ने क्या किया? गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन यानी कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ सोडियम से क्लोरीन की तरफ। एक पे चार्ज प्लस आ गया, दूसरे पे क्या आ गया? माइनस आ गया। तो दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? अट्रैक्ट किया, आयनिक बॉन्ड। तो डिफाइन भी वही थी, आप पिछले पेज पे देख सकते हैं, विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। कंबाइन करेंगे और आयनिक बॉन्ड बना देंगे, ठीक है जी। अब लास्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। आपको पता है कि जस्ट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लॉक्स में उन्होंने शो किए हुए हैं, ठीक है। तो वाइल हाई अदर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि जैसे 1s2 या 2s2 वाले हैं यहाँ पे, इस केस में तो ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज़ यूजली गिवन ऑन, जब ये स्टेबलाइज हो जाते हैं और हीट रिलीज़ करते हैं, द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जो आपने एक तो डिफाइन का निशान लगाना है, ठीक है। डिफाइन आपने ज़रूर करनी है यहाँ तक डी से लेकर। सो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्ज़ाम्पल इस तरह से करने, अगर नहीं करनी तो सिंपल लिखने फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl, ठीक है। तो ये डिफ़ाइन करनी है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने पूरा याद करना है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ओके जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।